नमस्कार विदेश्वर। नमस्कार। रुद्र संहिता अध्याय 3। ऋषि मुनि सूजी से कहते हैं, हे महाभाग, आपने तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात बताई है। हम जानना चाहते हैं कि नारद जी के जाने के बाद विष्णु जी ने क्या किया। तो सूजी कहते हैं, तो सुनिए। नारद जी के जाने के बाद विष्णु जी ने नारद जी के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर, वैकुंठ लोक से भी सुंदर एक नगरी बनाई, जिसका नाम जिसका एक बहुत ही प्रतापी राजा बनाया, जिसका नाम था राजा शीलनिधि। जब नारद जी उस नगरी से गुजरते हैं तो उस नगरी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाते हैं और जाते हैं उस नगरी के राजा से मिलने के लिए। जब राजमहल में जाते हैं तो राजा जब नारद जी राजमहल पे पहुंचते हैं तो राजा उन्हें उच्च सिंहासन पे बिठाता है, उनका आदर सत्कार करता है और बताता है कि हे प्रभु, हमारे आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखकर बताएं, आप उसके वर के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें। तो तभी उनकी जगमोहिनी पुत्री, जिसका नाम श्रीमती है, वहां आती है, जिसे देखकर नारद जी एकदम मोहित हो जाते हैं और मन में उससे शादी करने की इच्छा उत्पन्न करने लगते हैं। तब वे और उसे देखकर कहते हैं, हे राजा, तुम्हारी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न, सौभाग्यवती, सबसे सुंदर और लक्ष्मी रूपा है। उसका पति तो कोई शिव स्वरूप वीर, काम को जीतने वाला ही होना चाहिए। ऐसा कहकर उसे आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां से जाते वक्त वह मनी मन उपाय करने लगते हैं कि श्रीमती के साथ शादी कैसे की जाए। स्त्रियों को तो रूप ही सबसे प्रिय है और उसी को देखकर ही यह श्रीमती अपने वर का वरण करेगी। ऐसा सोचकर वे सीधा विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगते हैं, हे विष्णु जी, मेरा शीलनिधि राजा की पुत्री श्रीमती पर मन आ गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया करके, आज उसका स्वयंवर है, इसलिए कृपा करके आप मुझे अपने रूप का वरदान दीजिए ताकि वह श्रीमती मेरा वरण करे। तो विष्णु जी कहते हैं, नारद जी आप तब विष्णु जी हंस पड़ते हैं और नारद जी से कहते हैं, नारद जी आप चिंता ना करें, मैं आपका वैसे ही उपचार करूंगा जैसे वैद्य किसी बीमार का करता है। ऐसा कहकर वे तथास्तु करते हैं। फिर वे तथास्तु कहते हैं, जिससे नारद जी के हाथ पैर तो विष्णु जी स्वरूप हो जाते हैं, लेकिन विष्णु जी उनका चेहरा वानर की तरह बना देते हैं, जिसके बारे में नारद मुनि को नहीं पता चलता। और वे माया से मोहित नारद जी चल पड़ते हैं वापस शीलनिधि की नगरी की ओर। वहां जाकर वे बाकी राजकुमारों के साथ सभा में बैठ जाते हैं। वहां उपस्थित कोई भी लोग उनके नारद स्वरूप को नहीं दे वहां उपस्थित सारे लोग उनको नारद स्वरूप में ही देखते हैं, कोई भी उनके वानर के रूप को नहीं देख पाता। लेकिन महादेव ने अपने 2 गण वहां भेजे होते हैं नारद जी की रक्षा के लिए। वह नारद जी का वानर रूप देख सकते हैं। तब वह नारद जी को ज्ञात कराने के लिए उनके पास जाते हैं और आपस में बातचीत करने का ढोंग करते हुए कहते हैं, हे मित्र, तुमने देखा नारद जी कैसे वानर का रूप लेके बैठे हैं, और हंसने लगते हैं। लेकिन नारद जी इस बात को भी अनसुना करते हैं, क्योंकि वह तो सिर्फ चाहते हैं कि यह श्रीमती मेरे को वरण कर ले, मुझे वरमाला पर पहनाकर मेरा वरण कर ले। इधर श्रीमती वहां स्वयंवर में आती है और एक एक राजकुमार को देखती हुई वहां स्वयंवर के कक्ष में आती है। धीरे धीरे एक एक राजकुमार के पास जाती है और किसी को पसंद नहीं करती और उसको नारद जी का वानर रूप दिखाई देता है, इसलिए वे नारद जी की तरफ भी मुंह बनाकर निकल जाती है और अगले राजकुमारों की तरफ निकल जाती है। इतने में ही वहां पर विष्णु जी घोड़े पर सवार होके आते हैं। श्रीमती उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है, उन्हें वरमाला पहनाती है और उन्हीं के साथ घोड़े पे चली जाती है, जिसे देखकर नारद जी बहुत ही दुखी होते हैं और क्रोधित होते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ। तभी वो रुद्रगण वापस नारद जी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं, नारद जी, आपको शायद ज्ञात नहीं कि आपका चेहरा वानर के स्वरूप है और कृपया करके दर्पण देखिए। तब नारद जी दर्पण देखते हैं और उनको अपना मुख वानर सा देख के विष्णु जी पे बहुत ही क्रोध आता है और उस क्रोध में वह उन दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हैं कि
पर हंसा है, इसलिए तुम ब्राह्मण की योनि में राक्षस बन के पैदा होगे। और ऐसा कह के वो क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। बेबी बन गया।